हेलो बच्चों, आज मैं आपको सैनिक स्कूल के बारे में बताऊंगा। बच्चों, सैनिक स्कूल अपने आप में स्कूल नहीं, एक डिसिप्लिन गाइड है। बच्चों, यहाँ पर एनडीए की तैयारी, स्पेशल बच्चों को एनडीए की तैयारी कराई जाती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी, वहाँ के खुद के स्टाफ जो रिटायर्ड कर्नल, रिटायर्ड मेजर, रिटायर्ड कैप्टन हैं, यही लोग वहाँ पर पढ़ाते हैं सैनिक स्कूलों में और बच्चों को सर्वांगीण विकास कराते हैं। बच्चों, सैनिक स्कूल में क्या क्या मिलता है, एडमिशन कैसे होता है, पढ़ाई कैसे होती, फीस कितनी लगती, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं, ये सब मैं आपको अभी बताने वाला हूँ सैनिक स्कूल के बारे में। बच्चों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। फैकल्टीज अवेलेबल इन सैनिक स्कूल, जो सैनिक स्कूल की फैकल्टी है, एक नंबर फैकल्टी है। सैनिक स्कूल का जो भोजन है, खाना पीना है, एक नंबर खाना पीना है। बच्चों, डिसिप्लिन, रेगुलेशन, संस्कृति, सिविलाइजेशन, सभ्यता, ये सब उम्दा है सैनिक स्कूल में। बच्चों, सैनिक स्कूल क्लास 6 से एडमिशन लेता है और क्लास 9 में भी एडमिशन लेता है। सैनिक स्कूल में क्लास 6 में जो एडमिशन होता है वो AISEE यानी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से जो है सैनिक स्कूल एग्ज़ाम लेता है और जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो NTA है। NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पूरे भारत में 33 सैनिक स्कूल बच्चों उपलब्ध हैं। जो सैनिक स्कूल है, इसकी स्थापना जो की है कृष्ण मेनन, श्री VK कृष्ण मेनन ने, वो इसके फाउंडर हैं। 60 के दशक में रक्षा मंत्री थे, इन्होंने सैनिक स्कूल की स्थापना की। बच्चों, सैनिक स्कूल सबसे पहले भारत के महाराष्ट्र के सतारा में खोला गया। इसका संचालन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करता है। हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। NDA की तैयारी के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहाँ की विशेष उपलब्धि है। यहाँ पर जो है पहले सैनिक स्कूल में बच्चों का यानी लड़कियों का एडमिशन नहीं होता था, लेकिन राजनाथ सिंह ने गर्ल्स का एडमिशन 2021 में गर्ल्स का एडमिशन अलाउ कर दिया। अब गर्ल्स का भी एडमिशन सैनिक स्कूल में बच्चों होता है। सैनिक स्कूल में जो पढ़ाई है वो CBSE करिकुलम के हिसाब से CBSE माध्यम से होती है। बच्चों, रूल्स और रेगुलेशन की बात करें तो बहुत ही सख्त और टफ रूल्स एंड रेगुलेशन बच्चों सैनिक स्कूल में है। सैनिक स्कूल में हम आपको बताएं तो आप यदि वहाँ पर पढ़ते हैं तो वहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते, यानी आपको यदि बाहर जाना होता है तो परमिशन लेनी होती है। सैनिक स्कूल सोसाइटी ऑफर्स एडमिशन इन क्लास 6 एंड क्लास 9। ठीक है बच्चों, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कराता है। एडमिशन होता है क्लास 6 से और क्लास 9 से। बच्चों, क्लास 6 में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं और जब वो क्लास 9 में जाते हैं तब वो कुछ बच्चे वहाँ मतलब हट जाते हैं या फिर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं सैनिक स्कूल, तो उनका वहाँ पर सीटें रिक्त रह जाती हैं और रिक्त सीटों को भरने के लिए सैनिक स्कूल क्लास 9 में भी एंट्रेंस एग्जाम लेता है। बच्चों, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, एज की बात तो क्लास 6 में जो बच्चे ली जाते हैं उनकी एज 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए और क्लास 9 में बच्चों यदि उनका लेना होता है तो उनकी एज रखी जाती है 13 से 15 साल। बच्चों, कहने का मतलब है कि 60 से लेकर 100 तक के बच्चों का एडमिशन वहाँ होता है, यानी 60 से 100 तक सीटें होती हैं। कि कहाँ पर बच्चों? सैनिक स्कूल में। सैनिक स्कूल में जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी हैं और वहाँ की जो फैकल्टी है वो बहुत अच्छी है। और वहाँ कहने का मतलब है कि वहाँ पर जो फीस है वो कितनी है उसके बारे में बच्चों सुन लीजिए। जो सैनिक स्कूल की फ़ीस है वो 1 लाख से 1.5 लाख तक है जनरल और OBC बच्चों के लिए। और कोटा, जहाँ कोटा लगा हुआ है SC ST के लिए, तो SC ST में जो फ़ीस है नहीं पड़ती, लेकिन हॉस्टल फ़ीस और मेस की फ़ीस देनी होती है। EWS वालों की भी फ़ीस जो है वो जर्नल से कम होती है बच्चों। और कहने का मतलब है कि सैनिक स्कूल विशेष रूप से हमारे देश में बहुत ही अच्छा योगदान कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? सैनिक स्कूल में और भी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि एडमिशन। तो एडमिशन के बारे में मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पर क्लास 6 का एडमिशन लिया जाता है और क्लास 6 का जब एडमिशन वो लेते हैं तो वो जो है अगस्त और सितंबर के लमसम प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म निकालते हैं और इसका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में होता है। बच्चों, जनवरी में इसका एग्ज़ाम होता है और उसके बाद फिर रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट निकलने के बाद जो है मेरिट में बच्चों के नाम आते हैं और फिर वो बच्चों का सिलेक्शन होता है सैनिक स्कूल में। जब बच्चों सैनिक स्कूल में किसी बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो उसका सबसे पहले वहाँ पर मेडिकल होता है, मेडिकल फिटनेस होता है। मेडिकल फिटनेस में वो बच्चा यदि कुल मिला के पास हो जाता है और उसका फिजिकल अच्छा होता है तो सैनिक स्कूल वाले उस बच्चे को लेते हैं। सैनिक स्कूल में
जो पढ़ाई है वो उम्दा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो पढ़ाते हैं वहाँ का स्टाफ एक नंबर है। यानी बात करें तो वहाँ की क्वालिटी, वहाँ के जो टीचर हैं, जो वहाँ के फैकल्टी है, वो सब आर्मी से रिटायर्ड हैं और वही लोग वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। यानी वही लोग वहाँ पर पढ़ाते हैं बच्चों को गेम्स कराते हैं। और जो उनकी स्कूल ड्रेस होती है वो भी बिल्कुल वर्दी ही, देखिए आप लोग देख रहे होंगे सैनिक स्कूल की वर्दी कैसी है। उनको जो आर्म्स की ट्रेनिंग है, यानी कि फोर्स की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। उनको सुबह जल्दी उठाया जाता है और उसके बाद पढ़ाई करने के बाद उनको गेम्स और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ पर भी भाग लेना होता है। बच्चों देखिए एनसीसी के बच्चे हैं। एनसीसी का मतलब क्या है? एनसीसी का मतलब है नेशनल कैडेट कोर। स्कूल में लड़कियों का एडमिशन हुआ तब से सैनिक स्कूल में बहुत ही ज़्यादा और भी बच्चों की चाहत बढ़ गई कि सैनिक स्कूल में हमें एडमिशन लेना है बच्चों। और देखिए यहाँ पर जो टीचर है, स्टाफ है, उसका जो है एनुअल फंक्शन हो रहा है। सैनिक स्कूल में गैलरी देखिए, फ़ोटो गैलरी है जो बच्चों का मतलब टीचरों का आज सम्मान बढ़ रहा है, मान और सम्मान बढ़ रहा है। गेम्स देखिए, यहाँ फुटबॉल खेला जा रहा है। ये रिंग फायर है, यानी आग का गोला है जिससे बच्चों को निकाला जाता है, जिसके अंदर बच्चों का भय निकल जाए और बच्चे अपने आप में निर्भीक हों। और देखिए स्टेज शो हो रहा है। यहाँ पर बच्चों को जो है हॉस्टल की सुविधा होती है। आवासीय सैनिक स्कूल पूरी रूप से आवासीय होते हैं। यहाँ पर बच्चों को रहकर ही पढ़ाई करनी होती है। खाने पीने की सुविधाएँ एक नंबर हैं। खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो आसानी से उपलब्ध हो रहती हैं। सैनिक स्कूल 25 से 30 एकड़ में फैला होता है। वहाँ पर हर एक खेलने के स्टेडियम, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच और बैडमिंटन, जो भी है सब कुछ गेम, सारे गेम बच्चों को खिलाए जाते हैं। सैनिक स्कूल की जो फीस है वो मैंने आपको बताई है बच्चों अभी थोड़ी देर पहले। ये देखिए ट्यूशन फीस है ना, डाइटरी चार्जेस, क्लॉथिंग, कॉशन मनी, ये सारी की सारी फीस मतलब 1 से 1.5 लाख के रुपए जो जनरल और ओबीसी बच्चों की ली जाती है। जबकि एससी और एसटी की जो है ट्यूशन फीस नहीं पड़ती है, उनकी मेस फीस और क्लॉथिंग फीस और जो है जो और अदर चार्जेस हैं वो पड़ते हैं बच्चों। सैनिक स्कूल में बच्चों को पूर्ण रूप से एक्टिव रखा जाता है और जो बच्चे पूर्ण रूप से एक्टिव होते हैं तभी वो देश की रक्षा कर पाएंगे और उनको देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ाया जाता है सैनिक स्कूल में। सैनिक स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनका एक ही सपना होता है कि मुझे देश की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है। इसलिए बच्चों मैं आप लोगों से कहूँगा कि जिन जिन बच्चों को सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है वो सभी कमेंट पर यस लिखें कि यस आई एम रेडी सर। आप कोर्स शुरू करिए, सैनिक स्कूल का कोर्स फिर मैं बच्चों शुरू कर दूंगा और आप लोगों को सैनिक स्कूल की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे बुद्धिमान हैं,